अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि फ़र्ज़ियत फ़ज़ीलत हम माशाल्लाह इतनी सारी हदीस पढ़ रहे हैं। आज की हमारी हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने हमेशा रोज़ा रखा उसने गोया रोज़ा रखा ही नहीं। ये सही निसाई की हदीस है। जी क्या है इसका क्या मतलब है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम मामलात में यहाँ तक कि इबादत में भी राह अतदाल को पसंद फरमाया है। लिहाजा इस बात को नापसंदीदा करार दिया गया है कि कोई शख्स हमेशा रोज़े से रहे। इसके अलावा जिन अक़राज़ व मक़ासिद के लिए रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया है इनमें से एक ये भी है कि इंसान अपने नफ्स को ज़ेर कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान में तरह तरह की ख्वाहिशात, मुख्तलिफ़ क़िस्म के जज़्बात, मैलानात रखे हुए हैं जो अगर हदूद के अंदर रहें तो मुफीद होते हैं, लेकिन चूँकि ये ख्वाहिशात जज्बात अपनी फ़ितरत के लिहाज से बड़ी ताकतवर चीज़ें हैं, इसलिए अगर इन्हें काबू में न रखा जाए तो ये हद एतदाल से बढ़कर इंसान को मग़लूब कर लेते हैं और उसे ख्वाहिशात और जज्बात का बंदा बना देते हैं। रोज़ा रखने की एक बड़ी बरकत यह है कि चूँकि रोज़े के दौरान इंसान बार बार अपनी ख्वाहिशात को दबाता है, इसलिए इस क़ुव्वत इरादी के जज्बात ख्वाहिशात के मुकाबले में मजबूत हो जाती हैं। इसके जज्बात और ख्वाहिशात कमज़ोर हो जाते हैं, लिहाजा मजबूत क़ुव्वत इरादी के बाइस ये जज्बात और ख्वाहिशात इसके काबू में रहते हैं, इसे अपना बंदा नहीं बना सकते। इसलिए रोज़ा रखकर जब भूख प्यास सताती है तो इंसान को अपने उन गरीब बहन भाइयों की तकलीफ़ का एहसास होता है जो फ़क़्र फ़ाक़ा के शिकार होते हैं। अगर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, जिन्हें खाने पीने को फ़राग़त से मिलता है वो कभी महसूस ना कर सकते, जिन्हें नहीं मिलता उस पर क्या बीतती है। इसके अलावा रोज़ा रखकर इंसान बिस्तर पर नहीं लेट जाता बल्कि अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता है। इस तरह से सब्र और जो हम सख्ती बर्दाश्त करते हैं ना, उसकी हमें आदत हो जाती है, ये मतलब है। और जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए हर दर्जे हमें आदत है, जो हर वक्त हम काम करते रहते हैं 24 घंटे, उसको भी हम चाहते हैं थोड़ा सा कर लें ना, ये मतलब है। फिर कई घंटे खाली पेट रहने के बाद इंसान की रूह भी पाक हो जाती है, इसके ख्यालात भी बुराई से हटकर अच्छाई की तरफ आते हैं। रोज़ा उनकी सब बरक़ात को पेश नज़र रखकर अब जब भी हम गौर करें तो जो शख्स रोज़े से रहेगा उसे ना तो खाने पीने की ऐसे तो आदत हो जाएगी कि उसकी ख्वाहिशत बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। देखिए ना, हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े के बाद जब रमज़ान ख़त्म भी हो जाते हैं हमें एकदम से खाया पिया नहीं जाता, तो ना बाद में भी ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। आदत ये है मतलब इसका। तो अब ये जो है रमज़ान में क्या ख़ुसूसी इबादत हैं, इसका भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि रमज़ान नेकियों की बहार का मौसम है। जो नेकी भी इसके दौरान की जाएगी वो अपने अजर के लिहाज से हम दिनों में की जाने वाली नेकी से बहुत ज़्यादा उसकी फ़जीलत है। और इसलिए रमज़ान के दौरान इस बात की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो होनी चाहिए कि इंसान जितनी भी ज़्यादा फूल समेट ले, क्योंकि 29 या हद 30 दिन के अंदर ये बाहर ख़त्म हो जाएगी। नफली इबादत की कुछ शक्लें हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ास रमज़ान के महीने से है, मसलन तरावी, एतिकाफ़ वग़ैरह। रमज़ान के दौरान की जाने वाली इबादत की फ़जीलत का अंदाज़ा लगाने के लिए अभी हम और भी हदीसें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये एक छोटी सी पढ़ लेते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में इबादत की उसके गुज़िश्ता गुनाह जो भी हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।